भी जल रहा है अभी। हाँ वो आ रहा है, सिर्फ एक बंदा रहा ना चाहिए लास्ट इसको। चलाओ मैडम चलाओ। और क्या मैडम किसी भी स्थान के इतिहास के बारे में जानने से पहले वहाँ के जो लोग हैं उनके मूल जो हैं उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी आस्थाएं हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। जो भी वहाँ के मूल निवासी होते हैं उनकी अपनी परंपराएं होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ चलती हैं। उनकी आस्थाएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ चलती हैं। जैसे कि उनके अपने धर्म हैं, उनके चिन्ह हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका गिरजाघर है, आपका गुरुद्वारा है, आपके मंदिर हैं, उनके अपने एक चिन्ह होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में शैव मत को मानने वाले लोगों की बहुलता है। यहाँ पर शिवलिंग, शिव मंदिर, माता पार्वती के विभिन्न रूपों के मंदिर देखने को मिलते हैं। शैव मत और जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जो माता है उनको जननी के रूप में माना गया है। इसी तरह से जो विभिन्न धर्म हैं, जैसे इस्लाम धर्म है उसमें फ़ातिमा है, और हमारे ईसाई धर्म में माता मरियम माना गया है। तो ये सब माता के ही रूप जो है उसके परिचायक। धामी रियासत की जो कुलजा है उसे कुंभला, कहीं कहीं निकुम्भला भी कहा जाता है, वो इनकी कुल देवी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब रावण ने निकाल दिया था विभीषण को, तो विभीषण अपनी कुलजा को लेकर यहाँ आ गए थे। ऐसे कोई परंपरागत हम कोई ऐसे प्रमाण देखें प्रत्यक्ष, हमें प्रमाण तो इसका ऐतिहासिक नहीं मिलता है। ये लोकमत ये भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए, तो वो यहाँ के पर्वत से गुजरे थे, और गुजरते हुए ऐसा माना जाता है कि कुछ अंश यहाँ पे गिर गया था, और वो जो अंश गिर गया था वो बसंत में और बरसात में वो चमकता। ये जो पहाड़ी है उसको लोक भाषा में ज्योज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ 20वीं शताब्दी में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीषण अग्निकांड हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं आग लगने से सारी जड़ी बूटियाँ जो थी वो जल गई और वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन जनश्रुति आज भी है कि वो बरसात के टाइम में वो जो चमकता था वो उसी से संबंध था उनका। पत्थरों के मेले में जब यहाँ मेला लगता है तो एक दल यहाँ होता है, एक दल वहाँ होता है। देव दरवाणी यानी कि द्वारपाल, इनका स्थान सभी मंदिरों के मुख्य द्वार पर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो माता का मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके काल गणना के बारे में हम कुछ पुख्ता बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पे जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो काले पत्थर के ऊपर उकेरी गई हैं और सभी की सभी खंडित हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो उन्होंने ज़्यादा जो हमारे मंदिर थे उनको विध्वंस किया है, इसी के कारण से जो मूर्तियां हैं वो खंडित हो गई हैं।
जो इस पे मंदिर में जो उकेरी गई हैं, एक जो बीच में माता का जो चरण है वो एक काले चकोर पत्थर पर उकेरे गए हैं। ये है देव कुरगन का मंदिर, जो यहाँ के मुख्य देवता माने जाते हैं। यही वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर संजीवनी बूटी ले जाते हुए कुछ अंश यहाँ गिर गया था। बाद में यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई। नरबलि को समाप्त करने के लिए यहाँ देवी सती हुई थी, इसलिए इस स्थान को सती का शारड़ा कहा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमचंद है। आप यहीं धामी के रहने वाले? हाँ जी, प्रॉपर धामी। धामी में एक मेला होता है, पत्थरों का मेला। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए ना। उसके बारे में तो ऐसा है जी, वो हमारे पुराना बहुत सालों से चला हुआ, बहुत सदियों से मेला और काफ़ी समय से है। तो वो हमारे देवता का है मेला, काली माता का। तो वहाँ के लिए होता है और बहुत सालों से होता है। इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी इसमें दो टोली होती है जी। एक टोली जमोगी होती है और एक कटेड़ू होती है। बस वो आपसी बार बार पत्थर मारते हैं। बस फिर उसमें जिस किसी को पत्थर लग जाता है वो फिर वो उसको वहाँ खून माता के वहाँ लगा देते मंदिर में। वहाँ से वो उसको ऐसे कुछ नहीं होता, उसके जहाँ कहीं भी पत्थर लगता है ऐसे कुछ नहीं होता उसको, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं वगैरह। वो माता की कृपा है सब कुछ। कहाँ से आए आप? अम्बाले से। अम्बाला से। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे मेला लगता है? ये हर साल का पता होता है, अभी दिवाली से एक दिन बाद मेला लगता है। तो आप कब आए यहाँ पे? अभी आए सुबह आए। और अब वापस कब जाएंगे? अब आप शाम को जाएंगे। नागेंद्र शर्मा। आप कब से आते हैं इस मेले में? इस मेले में सर कभी मेला लगाने आते हैं, कभी देखने आते हैं। अच्छा, अब नहीं लगाने कब कब आते हैं आप? लगाने तो कभी कभार। अच्छा, ये कितनी बार, कौन सी बारी आए आप यहाँ पे अभी? मैं दूसरी बार। दूसरी बार। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ गन्हाटी का। गन्हाटी से। और ये मेले के बारे में कैसे पता लगा आपको? ये तो मैं तो लोकल हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो काफ़ी सालों से पता है। अच्छा, बचपन में भी आते थे। सेठ जी, हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, साथ साथ। हाँ जी। आपका नाम क्या है? देवराज मेहता। आप कब से आते हैं इस मेले में? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल। अच्छा, हर साल आते हैं आप? हर साल। कैसा रहता है ये मेला? अच्छा होता है। आप कहाँ से आते हैं? हम बिलासपुर से आते हैं। बिलासपुर से आते हैं स्पेशली इस मेले के लिए? हाँ जी। नरेंद्र राम जी, आप कब से आते हैं इस मेले में? बस पहली बार आया। पहली बारी? हाँ जी। कहाँ से आते हैं आप? कालीहट्टी से। कालीहट्टी से। और कितने दिन, एक दिन पहले चलते हैं यहाँ से? नहीं, यहाँ भी आए सुबह। अच्छा, और शाम तक वापस? हाँ जी। चलिए। भाई जी नमस्कार जी। रफ़ीक भाई, आप कब से आते हैं इस मेले में? मैं तो पहली बार आया। पहली बार आए? कहाँ से आए हैं आप? यहीं से अर्की। अर्की से। तो आपको कैसे मालूम पड़ा इस मेले के बारे में?
वैसे साथी से लगा जी पता अच्छा कनीज पठानिया। करीज पठानिया। हाँ आप जी। कब से आते हैं इस मेले में? हो गई कोई 20 साल। 20 साल से आते हैं। हाँ जी, शादी मेरी यहाँ हुई ना, मेरा मायका सुन्नी में है, अच्छा तो मैं मतलब घर हमारा यहाँ, तो मैं 20 साल हो गए मेरे को मेला लगाते लगाते। अच्छा। हाँ अब जी। इस मेले के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना। सर ऐसे तो मुझे खास पता नहीं है, पर बोलते हैं ना भी जैसे राजों के राज होते थे, यहाँ कोई देवी वो मतलब औरत सती हुई थी, रानी सती हो गई थी, फिर सती हो गई थी और आग में जलकर, फिर इसके जो उपरांत जो है ये मेला उन्होंने चलाया, फिर चलाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ फिर बहुत नुकसान होता है। वार एक पार्टी वार खड़ेंगे यहाँ, एक पार्टी लोग की है, एक पार्टी पर धामी की है, तो फिर ये आपस में पत्थर मारेंगे, वार पार पत्थर मारेंगे, फिर खून निकलेगा, फिर देवी माता को चढ़ाएंगे, और उस वक्त तो खून बंद, दर्द बंद, सब कुछ। अच्छा। और अगर मान लो ये मेला नहीं मनाया जाएगा तो क्या गड़बड़ होता है? होता है जी, फिर ये तो मुझे भी नहीं है इतना खास पता ना, अच्छा। हमारे हमने भी सुनी सानी ये है, फिर चलती आई प्रथा है ना जी, तो फिर ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका नाम? गंगाराम। गंगाराम जी, आप कब से आते हैं इस मेले में? हमें 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ जी। कहाँ से आते हैं आप? हम आते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से। हाँ जुनता। कुछ मेले के बारे में बताएंगे हमारे को कि मेला क्यों मनाया जाता है, क्यों होता है ये मेला इस तरह का? ये प्रथा चली, पुरानी प्रथा चली है, जैसे बूढ़े पत्थर मारते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उसे अब बुजुर्गों की परंपरा तब मनाते हैं। जैसे आप देखते हैं मेला, तो इसमें हर साल एक जैसा होता है कि कुछ नया भी होता है? कभी कभी नया भी हो जाता है। अच्छा। तो चोट वगैरह भी लगती है लोगों को? लगी जाती है चोट भी, पत्थर मारते चोट लगती है, खून भी निकलता ही है। चलिए ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। बड़ा बेटा धामी यहाँ की एक पुरानी रियासत हिमाचल प्रदेश की, और हम अभी बातचीत कर रहे हैं राजा साहब से, जो धामी के राजा साहब हैं, और इनसे हम लोग बात करेंगे पत्थरों के ऐतिहासिक मेले के बारे में। राजा साहब, आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह। सर, ये हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे जो पत्थरों का मेला होता है एक बहुत किसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर आधारित है। आप उसके बारे में और अपनी रियासत के बारे में और अपने आपके जो पूर्वज राजा लोग थे उनके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हम लोग जो राजस्थान में जो कोटा बूंदी है वहाँ से आए हुए हैं। जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था वहाँ पे, तो वहाँ ऐसा होता था कि भी जो उनके आगे वंशज होते थे उनको निकाल दिया जाता था कि अगर बाई चांस वहाँ पे कुछ सब डेथ हो जाए या सब कैप्चर कर लिए जाए तो कुछ उनके आगे जो वंशज हो कहीं ना कहीं उनका बच जाए वो। तो हम लोग कोटा बूंदी से हैं। उसके बाद हम यहाँ आए, जो अम्बाला के पास रायपुर रानी है, तो एक भाई रायपुर रानी में वहाँ बस गया और एक भाई यहाँ धामी में आके धामी रियासत उन्होंने चलाना शुरू कर दी। तो उसके बाद ये रियासत चलती रही धामी के नाम से। ये कम से कम 29 स्क्वायर माइल्स का एरिया है इस रियासत का, जो एडजॉइनिंग है। इसमें पटियाला रियासत पड़ती है इसके, और साथ में पड़ती है हमारे यहाँ पे भज्जी रियासत, और तीसरी पड़ती है भागल रियासत। ये 3-4 रियासतों के बीच में धामी रियासत जो है ये पड़ती है शिमला के नज़दीक। तो उस टाइम पे तो खैर जैसा भी रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। और ये जो यहाँ पे पत्थर का मेला होता है, इसके पीछे क्या घटना है?
पहले माना जाता था कि पहले मानव बलि होती थी, बहुत एंशिएंट टाइम की बात है, प्राचीन काल की मानव बलि दी जाती थी। मानव बलि दी जाती थी जो यहाँ भद्रकाली होती थी। माना जाता था कि अगर मानव बलि देते हैं तो भद्रकाली खुश होती है और जो हमारे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए वो उनकी काफ़ी कृपा रहती है। तो जब यहाँ पे एक हमारी रानी थी जिसे ये प्रथा पसंद नहीं थी, तो जब एक हमारे रानी का नाम अभी मालूम नहीं है, बहुत प्राचीन काल की बात है, पर उन्होंने जब राजा साहब की स्वर्गवास हुआ तो ये जब सती प्रथा होती थी यहाँ पे, तो सती होने से पहले उन्होंने ये जो मानव बलि है इसे बंद कर दिया और इसकी जगह, क्योंकि वहाँ पे मानव का खून लगता था भद्रकाली को, तब इस प्रथा को माना जाता था। तो उन्होंने ये किया कि कुछ खुंद बनाए, क्लैम्स वो हम बोलते हैं, कुछ क्लैम्स बनाए कि इन खुंदों के बीच में आपस में ये एक दूसरे को पत्थर मारेंगे और पत्थर इस तरह मारेंगे कि चोट ना लगे। काफ़ी दूरी बनाए रखते हुए प्रथा बनाई उन्होंने कि भी उसमें से एक राज परिवार का हो गए, राज परिवार के साथ थे तुनुड़ू, तुनसू, जठौती, धगोई और भी एक दो जो दूसरी साइड थे वो थे जमुगी। ये क्लैंस इन्होंने आपस में बनाए और आपस में इन्होंने ऐसा किया कि एक दूसरे को पत्थर मारेंगे काफ़ी दूरी से। जब किसी के लग जाएगा पत्थर और जो मानव खून लगता था तो वो मानव खून लगाया जाएगा और मानव बलि नहीं दी जाएगी। तो उस टाइम से ये प्रथा शुरू हुई। उसके बाद वो प्रथा शुरू करने के बाद यहाँ शारदा नामक स्थान है धामी में ही, वहाँ माता ने वहाँ पे जो राजमाता थी उन्होंने सती हो गई। क्या आज भी उस टाइम की बात को लेकर आज तक भी लोगों के अंदर उतना विश्वास है सब चीज़ों को लेकर के? देखिए सारा कुछ तो आस्था की बात है। जी जी। जैसे कई हमारी ये जो हिमाचल है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी वजह से जाना जाता है कि यहाँ की जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, इन चीज़ों को लेके हम लोग, परंपरा हमारी आगे से आगे चली आ रही है। तो हम लोगों ने भी ये चलाया हुआ है कि जैसे पूर्व चलाते आ रहे थे वैसे आगे प्रथा चलती आ रही है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटा है। बेटा क्या करता है? बेटा भी छोटा है, अभी पढ़ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताइए ना आपने इसके बारे में, जो ये आपकी प्रथा के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं कि ये प्रथा ऐसे ही है कि हमने सिर्फ ये कुछ ही खुंदों की प्रथा है। अब लोगों ने जैसे तैसे ये एक मतलब आप ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में शायद ये धामी ही में ही होती है और कहीं नहीं होती। और हिंदुस्तान को ले चाहे विश्व ले लीजिए, वर्ल्ड ले लीजिए, कहीं भी नहीं होती है प्रथा। तो हमने सिर्फ ये जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी एक आस्था और एक कस्टम के को लेकर कि हम ऐसा करेंगे, और ये जो मानव बलि की बुराई थी उसे भी ख़त्म किया और ये प्रथा चलाई। पर अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोग बाहर से आना शुरू हो गए हैं। अब तो आप देखिए इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं धामी में, और प्रदेश विदेश से तो आते ही आते हैं। तो इन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। ये लोग कोई भी हमारे जो खुंद हैं इनके अलावा कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हमने वैसे भी वहाँ पे जो शारदा जहाँ खेल होता है, हमने ये लिख के लगाया कि ये सिर्फ प्रथा है और जब हम सिर्फ इसको निभाते हैं तो एक तरह से ये काफ़ी डेंजरस खेल माना जाता है। पर हम लोग जब करते हैं तो हम तो इसको एज ए प्रथा बड़े आराम से अब वॉलंटियर रख के करते हैं। पर हमने वहाँ लिख के लगाया कि अगर कोई इसके अलावा खुद पार्टिसिपेट करता है, वैसे तो अलाउ किसी को नहीं, ना वो माना जाता है, पर अगर वो करता है तो उसके वो जिम्मेदार खुद होगा, जिम्मेवारी उसकी खुद की होगी, बाकी किसी को जिम्मेवारी नहीं होगी। कि कुछ ही लोगों का प्रथा है जो वही निभाते हैं, उसको वही निभाते आए। मैंने सुना है कि यहाँ पे शायद इनका पांडवों का भी कुछ इस तरह का वो रहा है इसके पीछे। नहीं, इसमें ये कोई इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पांडवों का कोई वो ऐसा नहीं यहाँ पे कभी पांडव थे या नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ एक पत्थर है जिसको एक राक्षस था जिसको पांडव भीम ने पत्थर मार के मारा था, जो अभी भी शायद हवा में हिलता है कई बार। नहीं, वो हमारी 2 किलोमीटर दूर हमारी रियासत में नहीं है, वो आगे पड़ता है भागल जो अर्की का एरिया पड़ता है। तो भागल रियासत के एरिया में वो उसको पड़ता है। और बाकी मैं जानना चाहूँगा जो तस्वीरें लगी हैं, जो तस्वीरें हम ऊपर देख रहे हैं, जी हाँ, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, कौन कौन से राजा रहे हैं? जी हाँ, ये जो बीच में है जी, ये राणा फतेह सिंह थे। उस टाइम राणा का टाइटल था इनका। तो उसके बाद ये राणा हीरा सिंह जी आए, जिनको भी राणा का टाइटल था, इनके पुत्र थे। तो उसके बाद जो
राणा दलीप सिंह जी है, इनको राणा का टाइटल था, बाद में इनको राणा की जगह राजा का टाइटल दिया गया था। इनकी जो क्षमता थी, इनकी जो इंटेलिजेंस थी, उसको देखते हुए राजा का टाइटल इनको मिला, राजा दलीप सिंह को। ये लास्ट रूलर थे। अच्छा, और आपके पापा का नाम क्या था? मेरे फादर का नाम राणा प्रताप सिंह था। कि धामी का पत्थर का मेला बहुत मशहूर हो गया है, इसलिए ये अपने आप में एक विचित्र मेला है जिसमें अलग अलग समुदायों के लोग आपस में पत्थर मारकर खून निकालते हैं और वो रक्त जो है देवी माँ को चढ़ाया जाता है। तो इस अजीब स्थिति की वजह से ये मशहूर हुआ है। मीडिया में भी वो चाहे अखबारी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इस वजह से इसके हम देखते हैं इस पर बड़े बड़े फीचर आते हैं, सब जगह प्रचार होता है। दरअसल इन पहाड़ों में राजाओं के वक्त के जो मेले हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं, वही ट्रेडिशन बची है, बाकी तो नए सिरे से काम हो रहा है। तो धामी का जो राजा था उस वक्त से ये मेला चला आ रहा है और मुझे लगता है कि इस रियासत में जो पुरानी धामी रियासत थी, इसमें कोई और मेला ऐसा मशहूर नहीं है। इनका एक ट्रेडिशन ये बन गया और इसको कायम रखे हुए है। ये मैं कहते ये हैं कि पहले कभी यहाँ नरबली होती थी और इन पहाड़ों में कई जगह नरबली की प्रथा रही है, यहाँ भी रही होगी। और उसको रोकने के लिए ये किया गया, बचाव किया गया कि भाई आदमी से खून निकाला जाए और वो चढ़ा दिया जाए, आदमी ना मारा जाए। तो ये एक अच्छा बचाव है। ऐसा ही बचाव एक भूंडा यज्ञ होता है निर्मंड में और 12 जगह पे होता है बुशहर रियासत में, वहाँ भी नरबली होती थी। उस नरबली में भी ऐसा बचाव किया गया कि आदमी रस्से के ऊपर से डाला जाता था और वो आदमी मरता था और बलि हो जाती थी। संकल्प किया जाता था उसका पहले, लेकिन अब उसमें बचाव ये किया गया कि रस्से के ऊपर से आदमी डालो, उसके पैरों में रेत बांधो, हाथ में बैलेंस करने के लिए चीज़ें दो ताकि वो मरे ना। और ये छोड़ दिया गया कि भाई ले सकते हैं बलि तो लो, अगर बच गया तो बच गया। लेकिन जब वो ब्रिटिश टाइम में एक बार आदमी मर गया उस तरह भी, तो उसके बाद वहाँ ये प्रथा चली कि अब वहाँ बकरा डालते थे ऊपर से। 12-15 साल बाद होता है और ये भूंडा कई जगह होता है, तो वो भी नरबली का एक प्रतीक था। तो जाहिर है कि नरबली इन पहाड़ों में प्रचलित थी, यहाँ भी रही होगी। और काली को भैंसे की बलि भी चढ़ती है और किसी ज़माने में नरबली भी चढ़ती होगी। तो इसलिए नरबली से बचाव के लिए ये पत्थर का खेल इजाद किया होगा किसी शासक ने कि ऐसा करो, खून चढ़ा दो ताकि आदमी बच जाए, और ये मेला बन गया। और मेला इसलिए है कि जिस क्षेत्र में कोई और मेला ना हो, अगर वहाँ का एक आध मेला ही हो तो यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे दिन में, ऐसा कहा जा रहा है। आप ये बताओ मुझे कि क्या ये जो कटेडू है, मतलब एससी है, वो भी मारेंगे ब्राह्मण को? हाँ जी, सब मारेंगे। खूंद को भी मारे, खश को भी मारेंगे। ये एक्चुअली एक गेम है। वो मैं समझ गया, इसमें जाति का क्या गणित है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सारों को मिलके जो थे वो बनाया गया था कि आपस में एक करेंगे और मनाएंगे। उसके बाद सब मिलके यहाँ पे मिलके वो ठीक है। ये खशों का नहीं है ये? नहीं, एक ना। इसमें पंडित की भी है, ठाकुर भी है। ठाकुर नहीं तो जो 5 अलग अलग कास्ट के है वो? नहीं, कास्ट का है ही नहीं। कास्ट नहीं है ना। नहीं, फिर कटेडू कैसे बने? कटेडू कोटी से है, वो कटेडू बोलते हैं। हाँ, तो ये बताओ ना, जगह के नाम से है ये? कटेडू कोटी से है तो उनको कटेडू बोलते हैं। हाँ, दूसरे? हाँ जी, कुछ दुगोई थे, अब दुगो जगह थी। पहले वहाँ पे ठाकुर रहते थे, ठीक है। अब पंडित बस गए तो दुगोई हो गए। हाँ, मैं समझ गया, वहाँ से हर जात के आएंगे। हाँ जी, सारी ये एरिया के है, ये 5 एरिया के है, धामी रियासत के। मैं समझ गया। तो ये रानी साहिबा किस काल की होंगी लगभग? इसका कोई बहुत पहले आप देख लो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस कब रखना क्या? नहीं, इसका मतलब कोई 15वीं सदी हो। हाँ, इससे पीछे नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई है नहीं। 15वीं-16वीं सदी में ही थी सती प्रथा वगैरह, नीचे राजस्थान से आई ये सारी। तो क्या ये वंश राजस्थान का था? ये राजस्थान का कोटा बूंदी से। कोटा बूंदी के हैं जो यहाँ शासक आए थे? कोटा बूंदी से है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। कोटा बूंदी के तो यहाँ आए और उसके बाद जो है वो सती प्रथा साथ चली आई। लेकिन एक रानी ऐसी हुई जिसको अच्छा नहीं लगा, जो ये मानव बलि थी, उसने मानव बलि को बंद करने का हल निकाला ताकि देवी भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। तो अब मैं सोच रहा था, अभी मैं बता रहा था इनको, अशोक जी को, कि इनको ऐसा करना चाहिए कि हर आदमी आए, अपने को थोड़ी सुई लगाए और अपना खून वहाँ चला दे, खत्म काम। हर आदमी अपना खून चढ़ा दे। हर आदमी नहीं,
पिन चुबो के ये पत्थर लग जाएगा किसी को, मरेंगे लोग। नहीं मरते नहीं कोई। तो आज दिन तक ऐसा हुआ ही ये ज्यादा अच्छा था, श्रद्धा से अपना चला चलो वो भी जब कुछ होगा तो वैसे भी चलेगी। ये ज्यादा अच्छी चीज है। प्रथा तो चलानी पड़ेगी। हाँ, प्रथा चलेगी ना उससे, मतलब श्रद्धा से। जैसे कोई चीज चढ़ाते हैं, अपना खून चढ़ा दे। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने सुना कि अगर बाई चांस ये मेला ना करा जाए, ये या एक बारी ना हो, तो उससे कुछ दैवी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा भी कुछ हुआ है? कभी हुआ ऐसा कि वो मेला नहीं हुआ? मैं बात वही बात है कि जो आस्था है चली हुई है, जैसे आपकी आस्था भगवान से है, आपने क्या बोलते मूर्ति पूजा करते हैं, जी, जी। आपने भगवान तो देखा नहीं है। एक आस्था है कि जी हम पूजा करेंगे मूर्ति की या करेंगे भगवान खुश हो जाएगा। जी। उसी तरह यहाँ का ट्रेडिशन है कि जी अगर ऐसा करते हैं हम तो अल्लाह के लिए सुख शांति होगी। आस्था की बात है, बाकी इसमें कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि अच्छा, एक मुझे ये लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ शायद और कोई मेला नहीं है इसके। यहाँ पे हमारी होती है एक छिंज बोलते हैं, कुश्ती, वो अलग चीज़ है, वो भी स्टेट और कोई बड़ा मेला नहीं है, इसलिए ये पत्थर के मेले को इतना महत्व मिल गया है। दशहरे का होता है, वो तो अब नहीं है, कहते हर साल होता है, कम होता होगा। दशहरे का है। दशहरे को देवता निकलता है हमारा, फिर वहाँ जाता है, वहाँ जातर होती है पूरी। ये मेला हमारे सदियों से चला हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया। पत्थर पुत्थर का खेल होता है, फिर बाद में जो है आपस में मेलजोल कर लेते हैं। ऐसा खुद का कोई वो नहीं है, किसी से झगड़े वाली बात कोई नहीं करता। और हल्का सा जिसको पत्थर लग जाए फिर उसके बाद मेला बंद हो जाता है, फिर नाचने नहीं उससे करते सारे मेले में। बस यही मेला है यार जो हमारे सामने। एक सवाल और है मेरा, उसमें खूंद लिखा हुआ है। खूंद वैसे समुदाय के लिए कहते हैं, खूंद ये किन्नौर में इलाके को खूंद कहते हैं, जो ये फलां खूंद वैसे यहाँ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये खशों के खूंद, जो ठोडा खेलते हैं ना, फलाना खूंद, उसमें जनता तो सारी जाती है, पर खेलते सिर्फ खश है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो तीर कमान जो है शेड्यूल कास्ट चलाएगा या ब्राह्मण चलाएगा, नो, वो नहीं मानते। खशों का काम है, वॉरियर। तो उसमें खूंद शब्द लिखा था, इसलिए मेरे को शक हुआ कि ये भी खशों का ही होगा। नहीं अच्छा, इसमें सब जाती है, क्योंकि ये रानी साहिबा ने बाद में क्रिएट किया है। ये उतना पुराना भी नहीं है, तब का ये जब रानी साहिबा थी, ये 15वीं-16वीं सदी की बात है। इतना अच्छा, वहाँ एरिया के हिसाब से खूंद कहते हैं। अच्छा, फिर जब हम ठोडे में आए, ये जो सिरमौर में है, चौपाल में है, हमारे ठियोग में है, तो उसमें भी खूंद है। वो भी एरिया के ही है, 1-2 पंचायत का एरिया, वहाँ का खूंद, वहाँ का खूंद, स्थान के नाम से होता है खूंद। तो इसका मतलब ये समूह है एक, उसमें किसी भी जाति के हो सकते हैं। लेकिन ठोडा में खूंद जो होता है वो खेलता है खश, वो पुराने जाति के खश है। जाएंगे सारे उनके साथ, बजंतरी भी जाएंगे, दूसरे भी जाएंगे, खेलेंगे वही। लेकिन तभी मैंने इनसे राज साहब से पूछा कि भाई क्या ये सब, यहाँ तो हर कोई पत्थर मार सकता है ना, ये थोड़ा हर कोई नहीं, बस वही उन्हीं में से, तो जाति का फर्क नहीं है ना उसमें, किसी भी जाति का आदमी मार सकता है। तो हमारे यहाँ अब वो ठोडे वाला खेत में अगर कोई ब्राह्मण या शेड्यूल कास्ट आ गया ना, उसको मार देंगे, उसको नहीं। तेरे को क्या हक है, ये तुम नहीं, यहाँ तो पत्थर ही फेंकना है। पहले होता है यहाँ घाटी है, वो ठोडा ही है धनुष्बाण वाला, हाँ, वो तो सारे में फैला हुआ। लेकिन ये उससे दूसरी चीज़ है। अच्छा, तो फिर मान लीजिए एंड कैसे होगा? एंड जैसे ही कोई मतलब किसी को लग जाता है, हाँ, 2 घंटे होते हैं, लग तो किसी को भी जाएगा, एक नहीं, खून निकलना चाहिए। खून निकल। 2 वॉलंटियर होते हैं, इस साइड भी होते हैं, साइड भी होते हैं, वो झंडा लेते हैं, झंडा लेंगे और फिर वो लहरा देते हैं कि नहीं, जिसको लगेगा वो खुद बोलेगा कि मेरे को लग गया। पता लग जाता है ना। कहीं तो बोलते भी नहीं है, कई बोलते भी नहीं, बहुत उनको पकड़ कर बनना पड़ता है, ऐसा ऐसा है, आ जाओ, ऐसी इस तरह है। पर होना चाहिए उन्हीं खुंदों में से, हाँ, 5 में से। अच्छा, दूसरों को तो नहीं मारते इधर, नहीं, जो जबरदस्ती जो चला जाएगा, जो बीच में घुस जाएगा, उसको खेल चला हुआ, कोई बीच में पैसे घुस जाए तो किसने पकड़ना उसको? कोई भोले भाले में देख नहीं चला गया वहाँ बस ना, वो तो फिर पुलिस होती है बिल्कुल। अच्छा, तो ये कोशिश करते हैं कि सिर में ना लगे? नहीं, आप ऐसे ना, ऐसे देखो दूर है, अगर आप ऐसे है तो आप मार सकते हैं, ठीक है ना? जब मैं इतनी दूर चले जाऊंगा, आप तो निशाना भी लगेगा, कहाँ लग रहा है, कहाँ निशाना भी क्या पता क्या लगेगा, सिर में ऐसे फेंक दिया ऊपर को, किसी सिर को बचाने का कोई तरीका नहीं है। अपने अपने है सबके, कोई हेलमेट डाल लेता है, कोई बांध लेता है, कोई कुछ कर। अच्छा, सिर का तो बचत होनी चाहिए भाई, ये तो बड़ा
बुरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी भी आज तक यहाँ पे हमारे सामने। अगर 70 साल की उम्र हो रही है इसमें मेरी। ऐसा है जनाब हमारे कि सामने जो ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ वो कभी भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नजदीक से नहीं मारते ना जी, दूर कोई से। नहीं। दूर दूर से। हाँ, थोड़ा आराम से आता है पत्थर। फिर से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ हाँ। बोर्ड लगा है, हाँ, एक टीम एक यहाँ होती है, एक वो उधर देख रहे हैं आप, ऊपर। समझ गया। एक इधर दूर। ऊंचे से अगर तो फेंकेंगे ऊपर को पत्थर तो धीरे से आएगा नीचे, बस ये उससे तो नहीं, बच भी जाएंगे। मारते तो सीधा है, ऐसा तो नहीं है। मारेंगे अच्छा। तो सामना, किसी को ऐसा भी नहीं है बचाने के इसमें हाँ। मारेंगे। मारते तो कितनी देर लगती है इस खेल में? आधा घंटा भी लग लग जाता है, 5 मिनट में भी हो जाता है। हाँ, कभी आधा घंटा लग बस जाता फिर खत्म है। जब तक लगानी तब कोई तक। नाच गाना नहीं होता है? और उसके बाद तो फिर वहाँ से वहीं आएंगे, से आएंगे नाचते फिर हुए। दोनों सारे फिर दोनों पार्टी इकट्ठी हो सारे जाएगी। दोनों नहीं, 5? ना सारे ही नहीं, दोनों पार्टी मतलब ये हो गया ना कि हाँ, एक पार्टी साइड वाली जमोगी, बाकी एक पार्टी चार जो उस साइड की, 2 पार्टी अच्छा, इधर एक ही है जमोगी। हाँ, यहाँ इस साइड जमोगी, जमोगी में, उधर 5 है, वो वो तो 3-4 4 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो इलाके बटे हुए क्या चीज़। बस ऐसा इलाका है ये। देखो, एक इलाका ये हो गया, एक ऊपर नागेश्वरी हो गया। परे वाले बल्लभ ले लिए गाँव परे वाले हो गए, इस तरफ के नहीं। गाँव। आप ये बताओ कि ये 1 और 4 क्यों हुए, ऐसे क्यों नहीं हुए? आप ज़्यादा 2-2? वो तो तब उस टाइम की बात है, पर किस बेस पे बनाई इसका होंगी। मतलब जमोगी बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं, जुमोगी कम हैं? जुमोगी कम। इस तरफ के जाए। उनको एक साथ ही लड़ना पड़ता है। हाँ, सब एक तरफ को आएंगे ये उस टाइम की क्या परिस्थितियाँ होगी उसके अकॉर्डिंग होगा नहीं। हाँ, ऐसा। ये बड़ी तो पहले से ही चलती थी। मानव बलि अलग थी, झोटे की बलि अलग लगती थी। अच्छा अच्छा, तो झोटे की बलि तो अब बंद हो गई। यहाँ नीचे जाता था झोटा, क्या नाम है जयराम जी, अरे को इसको ग्लोब को ग्लोब के नीचे को जाबड़ की जाबड़। द्राड़, अच्छा अच्छा अच्छा, जोटे की भी बंद कर दिया। झोटे की बलि। बंद हो गई। फिर ऐसा करते थे कि उसके बाद झोटे की कान काट के, हाँ, खून लगाना है, रक्त बोलते हैं। अब तो झोटे मिलते ही कहाँ हैं कहीं। हाँ, कहीं नहीं। ये जो महल है ये काफ़ी पुराना महल है। जब यहाँ पे रियासत शुरू ही हुई थी, जब यहाँ के जो रजवाड़े कोटा बूंदी राजस्थान से आए थे, तो उसके बाद ये रायपुर रानी जो अम्बाला में है वहाँ ठहरे। तो एक भाई जो था वो रायपुर रानी में रह गया अम्बाला में, कोटा बूंदी से आके, और एक भाई यहाँ धामी में आया। तो यहाँ पे वहाँ से उन्होंने रूल शुरू किया। तो उस टाइम ये महल क्या, मतलब पहला महल ये बनाया गया था पहला महल शुरुआती। पहले ये ठहरे थे नीचे, थोड़ा नीचे 4 किलोमीटर नीचे एक नरहयाना नामक स्थान है। हाँ, पहले वहाँ पे आए थे, वहाँ पे थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाया था जो अब भी है। हाँ। और उसके बाद यहाँ आके जो मेन धार्मिक रियासत का जो महल है, ये सबसे यहाँ पहला बना। महल यही था। फिर वो रिपेयर होता गया, जी हाँ, फिर टूटता आगे- गया, बनता गया, जी जैसे हाँ, भी है। जी हाँ। और इसी में अभी मंदिर भी है। इसी में नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो एकमात्र मंदिर है हिमाचल प्रदेश में जो जिसमें उग्र रूप है। बाकी शांत रूप है नरसिंह के, और इसमें उग्रचारी जिस दिन जन्माष्टमी होती है, क्योंकि वह झूला लगता है, तो एक वही दिन होगा जिसमें 2 पुजारी जाएंगे। अच्छा, तो ये नरसिंह झूले में, हाँ, विष्णु का रूप, ठीक है ठीक है, नरसिंह अवतार है ये सार्वजनिक, मतलब कि सार्वजनिक मंदिर नहीं है। हाँ, ठीक जैसे आपके घर का मंदिर होता है। हाँ हाँ, हमारी नरसिंह सार्वजनिक भी है, वो है नीचे कनौड़ी है, वहाँ सार्वजनिक वही नहीं का है, नरसिंह का है कि नारसिंह का? नरसिंह अच्छा, वो सार्वजनिक है। हाँ। फिर नीचे भीमा काली है, भीमा काली हमारी कुलजा, हाँ, वो भी यहीं से 2-3 किलोमीटर मंदिर है नीचे, रतनपुर में, वहाँ पे है भीमा काली। नहीं, वो धामी गोली कांड कहाँ हुआ था? इसी जगह यहाँ यहीं हुआ वो, क्योंकि जनता आई थी ना। इसमें भी काफ़ी वो स्टोरी है। बाद में तो हो गया, उसको मैनिपुलेट कर दिया था ना इधर से उधर। पर ऐसा था कि जब एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे, वहाँ पे रूलर थे, लास्ट रूलर राजा दिलीप सिंह जी थे। हाँ हाँ, तो यहाँ से भागवल सोटा जी अर्की जा रहे थे, हाँ घराटी होते हाँ हाँ हाँ, तो जब अर्की जा रहे थे तो किसी ने बीच में होते शरारती की, आप ऐसा करो, यहाँ चलो धामी, हाँ हाँ, धामी चलो, तो यहाँ भी कर देते, यहाँ भी कर देते, क्रांतिकारी थे ना वो। जैसे ही वो यहाँ को आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन थी, रूल था यहाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने कुछ बातचीत करनी है तो अपने वो भेजे वहाँ पे कि आप 4 आदमी आओ, हाँ, सिस्टम से बात होगी, बायलैटरल जो टॉक्स होती है वो आप बैठ के करोगे, क्या है दिक्कत है, क्या है। तो ऐसा हुआ कि काफ़ी लोग थे, वो बीच में कुछ लोगों ने उनको काफ़ी उग्र कर दिया, तो उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी वहाँ से लोग जो है। हाँ जी, हाँ जी, जो सोटा के साथ थे। हाँ जी, हाँ जी, भागवत सोटा के साथ। यहाँ मैजिस्ट्रेट थे कंवर विक्रम सिंह जी, हाँ, जो मैजिस्ट्रेट थे, हाँ, तो उनके भी लगा पत्थर यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पुलिस होती है, पुलिस ने उनको आगे किया कि भाई तुम इनको
रोको, जैसे सिस्टम होता है जो आज का जो हाँ, सिस्टम है हाँ, कि पहले आप इनको वार्निंग दो, हाँ वार्निंग अच्छा, दो, अच्छा वार्निंग नहीं तो फिर आप हवाई फायर करो, हाँ अच्छा, कार्रवाई करो पूरी, है ना, वो है ठीक है। तो वैसे ही करने लगा, पत्थर चलने लगे, ज़्यादा तो भीड़ आग लगाने इकट्ठी होती गई, आग लगाने को आ गई। हाँ, तब उन्होंने क्या किया, हवाई फायर की। हवाई फायर की तो हवाई फायर में जो 10-15 पुलिस वाले थे, स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड हुआ, स्टैम्पेड में जब काफ़ी लोग थे, 1-2 बुड्ढे थे, वो स्टैम्पेड में हाँ हुआ तो ऐसा ही हाँ जी है, ये छपा हुआ है हमारी किताबों में भी है। तो उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल एजेंट होते थे, हाँ। इंक्वायरी शुरू की वहाँ पे, ब्रिटिश, हाँ इंक्वायरी में क्या आया, वो तो 2 को लड़ा के फायदा उठाते थे। तो इंक्वायरियाँ भी हुई वहाँ पे, फिर 2-3 को इंक्वायरीज में ऐसा हुआ कि इंक्वायरी में उन्होंने बोला कि आपसे भी पूछा, तो दूसरी पार्टी आपसे भी पूछा कि आप बताइए आपको गोली मारी, बोले जी हमारे को तो गोली मारी, बोले क्या हुआ था, कितने मीटर्स का डिस्टेंस था, बोले कुछ नहीं 50 मीटर्स 100 मीटर्स का डिस्टेंस था। कितने लोग थे, बोले आप, बोले हम तो हज़ारों में थे। कितने लोगों ने फायरिंग की आपके ऊपर, बोले 20-25 होते और उन्हें तो बोले 2 ही लोग मरे आपके। जब 10 मीटर 100 मीटर में आप फायरिंग कर रहे हैं 15 आदमी और अब 2,500-3 हज़ार लोग हैं और 2 को ही लगे, बाकी तो वो एक्चुअली स्टैम्पेड में चले गए थे। तो फिर उसके बाद तो ऐसा हो गया ना, अपोज हो गया, वो मूवमेंट से जुड़ गई ना हाँ बात। जी हाँ जी। आप ये जो पत्थर का मेला यहाँ है, हाँ जी हाँ जी, इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ के पुराने विरासती आदमी हैं, जान पहचान समझ रखते हैं इस मेले के बारे में। हाँ ये लगभग ये जो पत्थर का मेला कब से चल रहा होगा? ये 400-500 साल तो कम से कम है, 15वीं-16वीं सदी हाँ, से, क्योंकि ज़्यादा राजा साहब के थे तो उस वक्त से। ये रास्ता कब स्थापित हुई थी लगभग? ये तो हाँ 55 साल हो गए, 500 साल हो गए जी कम। इसका कोई इतिहास नहीं है कि किस सदी ना में? ऐसा है, हिस्ट्री है, हाँ, पर लगभग। 400-500 मोटे से बात। हाँ, तो उसके बाद हुआ ये। हाँ नहीं, उसी वक्त से है जब से नरसिंह महाराज के यहाँ उनका जो स्टेट जिसके नाम से चलती थी टूरिस्ट, हाँ। तो इनके पौड़ी से ही, वहीं से ही ड्योढ़ी से प्रोसेशन शुरू होता है। जब वो यहाँ ठीक से है, चलते पर शुरू कब हुई ये तो हाँ 400-500 साल हो गए। 4-5 नहीं, हाँ। शुरू कैसे हुआ ये मेला? तो ये तो फिर जो रानी साहिबा थे, एक वहाँ से पहले वो आए, वहाँ से पहले जो वहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है, हाँ। उस जगह में पहले कहते हैं कि भी नर बलि लगती थी पहले वहाँ। तो वो राजमाता को जो रानी साहब आ रही उनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं सेक्रीफाइस अपना बलिदान देती हूँ यहाँ इस जगह पर, लेकिन आज के बाद कोई पत्थर ना मारे, और क्या नाम, नर बलि नहीं लगेगी, नर बलि ना लगे आदमी की, नर बलि नहीं। उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया था? ये इसीलिए कि उस जो कुरीति थी उसके लिए को प्रथा को रोकने के लिए। कोई बोल रहा है वो पति के साथ नहीं, वो कि वहाँ जब पत्थर मार या वो नरबली लगती थी उसको स्टॉप कराया उस दिन से उन्होंने कि भाई हम जो है इस रोज़ आप पत्थर प्रयार से एक दूसरे को मारेंगे इस जगह पर, और वहीं उनका बीच में वो बना हुआ है चौरा सा, है ना जी, वो रानी साहिबा का। हाँ, वो सती हुई ना वहाँ, सेक्रीफाइस किया उन्होंने। कैसे किस तरीके से सेक्रीफाइस किया? वहीं आई और वहीं उन्होंने अपने उसमें ख़त्म हो गई उसी जगह पर। जैसे कोई आग लगाई, कुछ किया नहीं, अब ये तो इतना नहीं है, लेकिन वहाँ हुआ, सेक्रीफाइस दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आज के दिन कहते ये मेला ऊंचे पत्थर मारेंगे एक दूसरे को, और जब लग जाएगा तो वहाँ का भद्रकाली माता के वहाँ तिलक लगा दो, नहीं लगेगा तो जो जगह माता की 13 बीघे जगह है वहाँ वार पार ऐसी इस तरीके से बना हुआ, तो उस जगह पर ऑटोमेटिकली जब ब्लड नीचे गिर गया, लग गया तिलक, तब तो माना जाएगा। तिलक लग गया, लगा देते तो बेटर है, लेकिन आज तो ये नहीं है कि नहीं, 2-3 दिन नहीं, उसमें ऐसा है ना कि जब वो खून नीचे गिर जाएगा तब तो वहाँ भी लगाया जा सकता है, तो लगाने की बात है। बाई द वे ना लगाएं तो वो भी हो गया, तो ये तो हो गया वहाँ का प्रोसेस। किसी ना किसी से रक्त निकलना ज़रूरी है। हाँ चलो, वो तो लग जाता है हाथ में, टांग में, कहीं ना कहीं लग जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो तब तक चलती रहेगी पत्थरबाजी? हाँ, थोड़ा चलेगा, आधा घंटा पौना घंटा पहले चलता था ऐसे। अच्छा, सुरक्षा के क्या है उपाय? सुरक्षा के तो वहाँ कमेटी के मेंबर एक्टिव वहाँ बीच में अभी ड्यूटी पर है, पुलिस वालों को लिख के एसपी साहब को पहले लिखा हुआ है, 15 दिन पहले हम लिख देते हैं, वो आए हैं। अच्छा। उनको भी डायरेक्ट किया जाता है कि आप जो कोई आउटसाइडर को बीच में ना जाने जिनको ना पता हो। अभी बातचीत में आप कह रहे थे कि कुछ समुदाय के लोग हैं। हाँ, ये कुछ क्लान हैं, जैसे यहाँ कटेड़ू है, इधर से चलेंगे ये, तो उधर से दूसरी साइड से जमोगी खानदान है, उसमें दुगोई, वैसे इस तरीके से 2-3-4 पाँच हैं उसमें। एक तरफ से 4। हाँ, वो 4 है बीच में, वो उधर से मारेंगे, यहाँ से ये है, फिर वो दोनों का वो होगा, बाजे गाजे के साथ जाएंगे। पत्थर बाजी शुरू करने के कुछ नियम हैं? पहले कौन चलाएगा? ये तो यहाँ से जो राज साहब की फैमिली
जानवी से होता है वो करते हैं। पहला पत्थर वो पहला चलाएंगे। पत्थर यहाँ से हम मारेंगे, फिर शुरू होगा वो मेला। फिर दोनों तरफ से चलेंगे। हाँ, फिर दोनों तरफ से चलेगा। जब वो बंद होने लगेगा तो लाल झंडी वो दिखा देगा कि इस साइड में लगा, तो वो फिर दोनों साइड लाल झंडी कौन दिखाएगा? वो बंदे होते हैं वहाँ कमेटी के। तब दिखाएंगे वो जब खून लग गया। खून लग गया भी वो देखेंगे भाई किसी के ब्लड एक खून निकल गया है या लग गया जिसमें। अच्छा, इन समुदायों के बीच अपने में बैर विरोध जैसा गुस्सैल होता है? नहीं, हाँ, प्रेम पूर्वक ये तो प्यार का मोहब्बत का वो है। आराम से वो धार्मिक आस्था से लोग पत्थर मारते हैं प्यार से, ताकि अब ये रक्त का तो नहीं- तिलक हो जाए। यस, वो दूसरा अगर कोई जाता है शराब पी के आउटसाइड है, उनको पता नहीं नियमों का, और वो बीच में घुस के चलो जी वो बाद 5 मिनट बाद वो दिखाने लग जाते हैं जी पत्थर लगे, ऐसा नहीं। काली है, हाँ, काली माता इष्ट है वहाँ जिसको इसका तिलक होना बाकी है। तिलक जो प्रोसेशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ नरसिंह महाराज की ड्योढ़ी से। यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी लोग यहाँ से अभी दरबार खुल जाएगा नरसिंह महाराज वो तो आंखों देखा आ जाएगा। और वो करेगा देवता कुरगंग जी का है यहाँ स्थान, दोनों जगह पुजारी जाएंगे और वो आशीर्वाद देंगे। फिर हम वहाँ से आशीर्वाद लेके चलेंगे। फिर वहाँ वो जो परे से जमोगी साइड से बाजे गाजे के साथ आएंगे, फिर मिलन होगा दोनों का। फिर वो पार जाएंगे पार्टी दूसरी, पहले मिलन होगा। हाँ, इकट्ठे होने हाँ, वहाँ उस जगह में जहाँ माता ने अपना बलिदान दिया वहाँ पूजा होगी। जो पुष्प यहाँ से ले जाएंगे वो भी चढ़ाएंगे वहाँ। फिर मेला स्टार्ट, फिर दो तरफ हो जाएंगे। फिर दोनों तरफ हो जाएंगे। वो बाजा के साथ उधर जाएंगे, हम इधर आएंगे। और बाजा उधर भी होगा, इधर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखना जरा किस तरीके से वहाँ ऐसा है। तो ये लोगों का सिंस लॉन्ग और कमेटी जो है बनी हुई है इस मेले की। कमेटी बनी है जी, उसमें अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरी जैसे मैं और मेंबर हैं। सबको अपना अपना काम सौंपा है। वो अपना परंपरा के मुताबिक मेला कमेटी कहेंगे। मेला कमेटी रजिस्टर्ड है? नहीं है तो नहीं, वैसे पुराना चला आ रहा ट्रेडिशन रजिस्टर्ड से बड़ी होती है। तो बाकी देवता कमेटी भी साथ ही है, देव कुरगन कमेटी कम मेला कमेटी धामी। तो देवता की भी है। अब जातर में जाना है तो कल एक जातर में जाएगा देवता, तो ऐसे ही साथ साथ उससे जुड़ा हुआ एक ही कमेटी है। आपको कितनी सालें हो गई? मैं तो 40-45 साल से राजा दिलीप सिंह जी के टाइम से कंडक्ट कराता हूँ। तो जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो वजीर रहे मियाँ गोपाल सिंह। तो इस तरीके से वैसे ये धामी रियासत का कितनी पुश्तों का होगा ये हिस्ट्री? हाँ, तो यही है। धामी तो जब से यहाँ ये वहाँ से राजस्थान से आया यहाँ राज साहब, तो उस वक्त से 400-500 साल हो गए। मैं कह जो रहा हूँ कि ये 15वीं-16वीं हाँ, यस उस टाइम नहीं उनके ही हैं। धनीराम का नंबर है? रोड तो लिए इतनी के भी पारा के भी तो रहने दो, फिर यहीं से ले लेते हैं। तो यहीं से ले लेते हैं। अरे ना जुड़ाओ किसी कौन सा किसको जुड़ाओ थोड़ा सा ले लो। अच्छा चलो रहने दो, यहाँ से देते हैं। ऐसा दो मैं
कर लिया हो गया? कर लिया और ये सड़क भर दी है पत्थरों से। हाँ। नीचे सड़क में पत्थर सड़क करे पूरे को सड़क भर दी है पत्थरों से। इसको कर सकते हैं आप शूट। अभी तो अब यहाँ पे सब कर लेते हैं, देखते हैं बाद में थोड़े रहेंगे वहाँ, वो उठाने उन्होंने। भाई भाई हटिएगा हटिएगा। हाँ। शीशे लगे सब बंद कोई शराब हाँ चलिए इसमें हम निकल नहीं पाएंगे, वो हड़ल ज़्यादा नहीं, जैसे अगर पत्थर पे थोड़ा भाग नहीं सकते। नहीं हैंडल शॉट होगा सारा का सारा, हैंडल ही शॉट होगा। हैंडल ही होगा? हाँ ये मैं खड़े हुए ले लेता हूँ पहले। हाँ उस छत पे जाके चलेंगे। एक मिनट भाई पहले ये चाहे लोग हैं ऐसे ढेर बंद क्या करें, उस छत पे चलेंगे? हाँ चल सकते हैं। चलो और वहाँ पे भी रिस्की तो है मामला। हाँ अभी तो ले लो पूरा मिल। हाँ पूरा हाँ जरा मेरे साथ आ, 1 मिनट आ
आ गया। वो सड़क मिल सकती है, वो देख पत्थर पड़ा। वो सड़क मिल सकती है। हाँ हाँ, आ रही है। जी हाँ, जब भी पत्थर मारे कृपा करके ऊंचे ऊंचे आसमान की तरफ मारे और कोशिश करें इस रिव्यू करना चाहते हैं चौक से आगे इसी के बढ़ने का मुतालिक प्रयास नहीं करें। इसके बाद में करना जी हाँ, बाद में करेंगे इस चौक से सती चौक से आगे बढ़ने का प्रयास न करें और जब भी खेल बंद करने के लिए कहा जाए तो काली माता के मंदिर की तरफ आए। हाँ, जब भी इसमें आपने भाग लेना है तो पत्थर हमेशा ऊंचाई की तरफ यहाँ से भी नीचे से भी दोनों तरफ से आ रहा है। भाई हो ना, हो रहा है यार। नहीं, डर नहीं रहा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ भाई। वो देखो शुरू हो कवर तो करूँ भाई। ध्यान रखना, ध्यान रखना। पत्थर आ रही इधर, ध्यान रखना। ये देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ। वरुण बी केयरफुल, ध्यान रखना। बस 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 आगे मत जाना, आप करते रहो मेरे को।
वरुण आगे चढ़ जा, आगे चढ़ थोड़ा सा, हाँ इतना चलो, पीछे पीछे भी देखो। भाई बस का गौते खत्म कहानी। देख वरुण, ध्यान रखना, ये देख पत्थर देखो भी आ रहे हैं। भगवान के तीर चल रहे थे। देख ये भी इधर आ रहा है। तेरी पीछे चलें उस तरफ, वहाँ निकलने की। देख 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 ये इस तरह का भी है सारी फुटेज वही जनता। नहीं एक्चुअली मैंने ले लिया था इसलिए भाई, मैं दोनों कवर कर रहा था। दोनों ही चाहिए ना उनको बराबर। हाँ ये देखो, लगा किसके? जीतू आजा। अच्छा अब हमें वहाँ भागना पड़ेगा उस मंदिर पे, तिलक वहाँ पे करेंगे है ना। उसने कहा था तिलक वहाँ पे करते हैं, नाटी करते हुए लोग यहाँ को जाते हैं, हम लोग वहाँ को भाग जाएंगे। बंदा कैमरा लेके कहाँ घुसा हुआ देखो। आपको डर लग रहा है? दर्द हो रही है आपको? नहीं नहीं दर्द नहीं हो। अच्छा दर्द का ही नहीं नहीं खून काफी ज्यादा निकला। खून तो लगेगा ही पत्थर खेल इसके लिए पहली बार आपको आपने हिस्सा लिया? नहीं नहीं मैं तो हर साल पत्थर पहली बार लगा। अच्छा क्या मन में क्या आ रहा है आपको? पत्थर लग गया है आपका? कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं। खुशी आस्था के हिसाब से आस्था के हिसाब से तभी तो हमने वो लिया हिस्सा लिया, नहीं तो हमने नहीं। अभी क्या लग रहा है? मंदिर में है और नहीं मैं तो खुश हूँ, देख लो कैसा हो अंदर से क्या आपके मन में? नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल नहीं मन में क्या रहा है? मतलब आस्था भगवान के लिए एक और हो जाता है दोबारा ये खुद भी कालिका का पुजारी है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। अच्छा अभी मन में एक आस्था के रूप में पूछना कि क्या आपको लग रहा है कि आप सौभाग्यशाली हैं? किस तरह से आप नहीं मैं देखते तो भाग्यशाली हूँ, जब लग गया और माता के यहाँ आ गया तो
मतलब वो दर्द नहीं हो रही? नहीं, इधर ये पसीना तो ऐसे है जैसे हम खेल रहे हैं। अच्छा, इनको अब कोई ऐसे टांके वगैरह या डॉक्टर के पास? नहीं, इतना है। जो औषधि का तो जो सामान्य रूप से हमें चाहिए ही चाहिए जो हमारे, अदरवाइज जो आस्था के कारण तो हम इसको। सुरेश शर्मा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आप कितनी बार ये मेला खेल चुके हैं? मैं तो हमेशा ही रहता हूँ। अच्छा, ना कोई आइडिया नहीं है। इस बार आपको पहली बार लगा था? क्या बात, आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब माता की कृपा में? क्या बात है, क्या बात है। चलिए थोड़ा सा दिखाएंगे। नहीं, थोड़ा सा दिखा सकते हैं इसको? थोड़ा सा है। अरे ये तो हमारा साल होता है, इधर किसी को तो लगे। हाँ जी, चलो बंदे करेंगे या मैडम नाम अच्छे इसके लिए आप बताइए ना। इतना ही है हमारा तो। अभी क्या लगा आपको, कितने लोगों को लगी? नहीं, हमें नहीं इसका आइडिया। तो इनका मेले की आपने तो झगड़ा वगैरह देखना है। कानून की व्यवस्था ज़्यादा करें, यातायात से संबंधित कोई किसी को निकल, बाकी किसी को अगर ज़्यादा चोट वगैरह लग जाए तो उसको फर्स्ट एड वगैरह पहुँचाना। बाकी मेला शांतिपूर्ण रहता है, अच्छा इनका भावना से जुड़ा है। जी, जोर से गोविंद राम शर्मा जी, आप यहाँ के क्षेत्र के आदमी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है इस क्षेत्र के, मतलब तो आप क्या सोचते हैं इस मेले के बारे में? अच्छा नहीं, मेरा विधानसभा क्षेत्र तो हल्की ही रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पड़ोस में हाँ, और सदियों से मेला लोगों की मानता ये है कि जो यहाँ की रानी थी वो यहाँ पे सती हुई थी। उस दिन से इस मेले को हजारों साल पहले से मनाया जा रहा है। और आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से पत्थर एक तरफ दोनों तरफ से चले हुए थे, और जब तक किसी के पत्थर नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा सा ब्लड नहीं निकलेगा, वो मालूम है तब तक वो। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये जोखिम लिया जाना चाहिए? नहीं, प्राचीन काल से जोखिम तो अब ऐसा है कि ये तो सरकार को सभी को देखना चाहिए, आज से नहीं है और सदियों से है मेला। लेकिन कई दफ़ा कोर्ट के भी ऐसे आदेश हो जाते कि जो झोटों का मेला होता था उसको बंद करा देते थे, लेकिन मानुषों की जो कुश्ती होती है और होती है तो उसमें कोई बंद नहीं करते, उसमें कोई क्या कहना करते। यहाँ पत्थरों का हो रहा है, इसलिए भी सदियों चला वो चलना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। और वह प्रशासन के लोग यहाँ पे आते हैं पूरे ढंग से, पूरे तरीके से प्रशासन को देखते हैं, कोई झगड़ा नहीं हो। इतने हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा कि हजारों को हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रशासन भी पूरी निगाह यहाँ पे रखते हैं, पूरे तरीके से प्रशासन काम करते हैं। चलो काफी है ना? हाँ भाई, चल सकते हैं आराम से। देख ध्यान से किसी और को चाय नहीं, यहाँ पे रुकवाएंगे, चाय पीने पर मोड़ पे जाएंगे ना। देख रहा था आपको, यही छोड़ के जाऊंगी। छोड़ दे ऐसे बस आई आप हमको इसके बाद इस बार वीडियो देखा
बड़े बड़े पत्थर देखो, साफ सुथरी सड़क पर बड़े पत्थर। हाँ गया ड्राइवर आते मिल रहा है ना? चल चलते चलते हाँ चलो चलो देखो दारू की बोतल देखी मैंने पहले भी देखा था, मेरा बंदा घूम रहा है क्या? घूमना मेरा बॉम्बे से आया तो